तो एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम कॉलेज बाई ज्योति में आप लोगों का। तो यहाँ पे 18 फरवरी 2026 का जो आप लोगों का एग्जाम है कक्षा 12 का विषय हिंदी होने वाला है और समय सीमा आपका 3 घंटा 15 मिनट रहेगा और पूर्णांक पूर्णांक आपका यहाँ पे 70 नहीं 100 रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं का। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ हम 50 ये करवा रहे हैं, आपको कुल केवल 300 प्रश्न आपको यहाँ से पढ़ के जाने हैं। अभी इसको हम अपलोड किए हैं, 2 घंटे बाद 300 प्रश्न का वीडियो एक और आएगा, उसको भी आप लोगों को देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करवाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समवायन है? तो इस पे ऑप्शन नंबर सी सही है, नारी और पुरुष दोनों का समवायन है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्राणभंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और तीसरे प्रश्न पर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का स्वरूप है? तो इसका कल्पित स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और दिनकर जी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली पत्रिका छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। और छठवां प्रश्न, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खुर्द कविता की खोज। सुकृत कविता की खोज। तो सातवां प्रश्न हमारा क्या है, संस्कृत के 4 अध्ययन किसकी कृति है? इसका रामधारी सिंह दिनकर जी सही ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न 8 क्या हुआ है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ये भगवान है। ठीक है, पत्नी क्या है? भगवान है। ये प्रश्न आ सकता है, ये जो है 8वां प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाइएगा अच्छे से। 9वां प्रश्न क्या दिया है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली पत्रिका हमारा 1925 में प्रकाशित हुई थी। और 11वां प्रश्न, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा प्रेमचंद्र जी का है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है ये कथन। 12 के ऊपर बढ़ते हैं, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास जी का है। संसद संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण संवाद में है। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या लाना चाहते थे? तो बातचीत के माध्यम से वो बातचीत की शैली लाना चाहते थे, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और 15वां प्रश्न हमारा क्या दिया है, भट्ट जी ने किस अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टीन की श्रेणी में रखा है? तो इसने क्या रखा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षक उपरांत किसके मुख से कई बात सुनी? तो फ्राइडेक फ्राइडेक के मुंह से सुनी थी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है? किन लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोपीय के लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है आज। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? तो ये है रेल का कीवट खेल। 19वां प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, रामबिनसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? उनको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक उनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत से मन। तो ये आंसर है। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये बेल जॉनसन ने कहा था। और कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। 24वां, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये एडिसन जी का मत है, असली बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। और प्रश्न नंबर 25वां, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। 26वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो
प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके तुरंत बाद उस कहानी लिखी गई थी। इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक, मान लीजिए ये प्रश्न चैप्टर के अनुसार था, तो चंद्रधारी शर्मा गुल गुलेरी जी है, ठीक है। 28वां प्रश्न, उसने एक हाथ हा कहानी में किठस शहर का चित्रण है। तो मतलब ये संस्कृत में किधर शहर का चित्रण है, तो ये अमृत शहर जी का, अमृतसर जी नहीं, अमृतसर का इसमें चित्रण है, ठीक है। तो 29वां प्रश्न, उसने हाथा का कब प्रकाशित की गई? तो 1915 में प्रकाशित की गई थी। 30वां प्रश्न, सॉरी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया लग रहा है लेटर में, तो इसको देख लीजिएगा। लहन लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? तो लहना सिंह के भतीजा का कीरत सिंह नाम था। कीरत सिंह, ये एक प्रश्न आ सकता है दोस्तों, लोग इसको जरूर देखें, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। 33वां, लहना सिंह किस पद पर था? तो वो किस पद पर था? जमादार के पद पर था, जमादार जमींदार के पद पर था। अमृत शहर में लहना सिंह के कौन थे? तो भाई अमृतसर में लहना सिंह के मामू थे, मामा जी अमृतसर में थे। 35वां प्रश्न, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? अरे भाई किसकी गोद में हुई थी बताओ, बहुत ही दुखद बात है, किसकी गोद में मृत्यु हो गई? तो वाजिरा सिंह के गोद में हुई थी, वाजिरा सिंह के गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? दोबारा प्रश्न रिपीटेड है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वरिया सिंह जो है विदूषक थे। प्रश्न नंबर 37, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने एक हता कहानी के पात्र हैं। उसने एक हता, भाई नाम भी ऐसा यार, उसने एक हता। आप लोगों को ये सब प्रश्न देख के जाने हैं, ये सब प्रश्न आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं, तो इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो वो तेरी कुडमाई हो गई। 39वें प्रश्न पे आते हैं। लहना सिंह का सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसने भेजा था? तो लहना सिंह को सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वाजिरा सिंह को भेजा था, वजीरा जो सिंह थे उनको भेजा था। 40वां, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ये प्रश्न आया था ऊपर, तो किसके गोद में लेटे थे? वजीरा सिंह के गोद में लेटे थे। और कौन लेकर बैठा था? वजीरा सिंह लेकर बैठे थे। तो 41वां प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा लड़के का नाम था हमारा, क्या था? ए भाई ब्रश क्यों नहीं आ रहा? बोधा सिंह था, ठीक है। बोधा बोधा मतलब मोटा भाई, मोटा मोटा से याद रखिए, बोधा सिंह था। तो भारतीय सिपाहियों का किससे साथ जंग हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? तो जर्मनी के साथ जंग हुआ था, ठीक है। 43वां प्रश्न, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लहना सिंह ने गिराया था। भाई देखिए आप लोगों को ये सब प्रश्न देखने चाहिए, ये सब प्रश्न भले बहुत ही इसमें कम प्रश्न आए, लेकिन इससे रिलेटेड जो बन के प्रश्न आएंगे ना वो पक्का आने हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो भाई 77 नंबर था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। सरकार ने सूबेदार को जर्मनी कहाँ दी थी? अरे सॉरी यार, जमीन कहाँ दी थी, जर्मनी पढ़ दी हम। चलो, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? दी है यानी लायलापुर में दी थी। 46वां, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जयपुर राजस्थान यानी हुआ था, गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? किसकी रचना है सुखमय जीवन? किसकी रचना है? चंद्रधारी शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अब आते हैं 49वें प्रश्न पर। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी किसकी रचना होने वाली है? तो ये होने वाली है हमारी चंद्रधारी शर्मा गुलेरी जी की होने वाली है, चंद्रधारी शर्मा गुलेरी जी की होने वाली है। आखिरी प्रश्न, कौन सा निबंध गुलेरी रचयित नहीं है? तो गुलेरी जी की रचयित कौन सा निबंध नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। इसी के साथ हमारा 50 प्रश्न का टारगेट कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में थोड़ा प्रश्न को जो लिखावट है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो उसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो अगले वीडियो में 300 प्रश्न आपको हम दिखाएंगे, ठीक है।
300 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि आपको 10 बजे तक रात को मिल जाएंगे, नहीं तो 10:30 बज सकते हैं थोड़ा, ठीक है। 10:30 बजे तक आपको 300 प्रश्न मिल जाएंगे। ये 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस प्रश्न में से आपके 5 से 6 प्रश्न बनने वाले हैं, जरूर से जरूर इस प्रश्न में से बनेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर से जरूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।